Good morning, friend. Today is 21 September 2021, and without wasting more time, I am going to discuss my first question. My first question is उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन दो शहरों में मेट्रो की फर्स्ट प्रोटोटाइप ट्रेन का वर्चुअल अनावरण किया? तो इसमें हमारा सही आंसर है कानपुर और आगरा। तो ये जो अनावरण है वो कानपुर और आगरा के बीच में किया जाएगा। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को जानेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का वर्चुअल अनावरण किया तथा 2021 के अंत तक मेट्रो रेल सेवा शुरू होने की घोषणा भी की। तो ये क्वेश्चन हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अब नाउ कम टू द माय सेकंड क्वेश्चन। किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की विमान सुरक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो हमारा सही आंसर है शेफाली जुनेजा। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन की सुरक्षा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। यह भारत की पहली महिला है जिन्हें इस पद पे नियुक्त किया गया है, और ये जो है 2019 में ICAO की परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती थी, लेकिन अब ये अध्यक्ष बन गई हैं, और यह सौभाग्य जो है भारत को 12 साल बाद प्राप्त हुआ है। जो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहन के सिद्धांत और तकनीक को नियत करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात के विकास और योजनाओं का पालन कराती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत से बिलोंग करती हैं, भारत की हैं, और इन्हें इस पद पे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता मंडल IBBI ने ज्ञान दर्शन चैनल की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। IBBI ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से समझौता किया है। अब हम IBBI का फुल फॉर्म जानेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता मंडल। इसकी स्थापना जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड 2016 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 2016 को की गई थी। अब जो है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने पोषण अभियान के तहत किस महीने को पोषण माह मनाने का निर्णय लिया है? तो इसमें हमारा सही आंसर है सितंबर महीने को। अब हम इसके बारे में कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण अभियान के तहत 1 सितंबर से हर सप्ताह एक नए पोषण थीम के साथ पोषण माह मनाने का निर्णय लिया है। अब जो है हम इन चारों थीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर सप्ताह जो है इसके लिए नियोजित किया गया है। तो 1 सितंबर से 7 सितंबर की जो थीम है वो है पोषण वाटिका के रूप में। इसमें जो है पोषण वाटिका के रूप में इसको मनाया जाएगा। और 8 से जो 15 सितंबर की थीम है वो है पोषण के लिए योग और आयुष। 16 से जो 23 सितंबर की थीम है वो है ज़्यादा बोझ वाले जिलों में आंगनबाड़ी लाभार्थियों को क्षेत्रीय पोषण किट के वितरण के रूप में तय किया गया है। और जो हमारा लास्ट थीम है वो जो 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच है, उसका जो थीम है वो है गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान और पौष्टिक भोजन का वितरण है। तो सरकार हर सप्ताह 4 थीम्स को उपयोग करके पोषण के महत्व को बढ़ावा देगी। तो आप जो है ये पोषण अभियान के जो ये पोषण के अंतर्गत जो पोषण माह मनाया जा रहा है उसकी जो चारों थीम्स हैं उसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ये चारों थीम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही एक ऐसा है जिसमें 4 थीम हर हफ्ते के लिए अलग अलग है, तो इसलिए आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड फंड की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के आधार पर वैश्विक स्तर पर स्तनधारियों, मछलियों, पक्षियों, सरीसृपों और उभयचरों की संख्या में 1970 और से लेकर के 2016 के बीच में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो इसका सही आंसर है 68%। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वाइड फंड WWF वर्ल्ड वाइड फंड की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार
इनकी संख्या में 68% गिरावट आई है। यहाँ पे जो है गलती से मिस्टेक से 78% छप गया है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, ये 68% है। अब जो है WWF के बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। WWF की स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो निक शेखरन है। जो वर्ल्ड वाइड फंड है ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है, और उत्तरी अमेरिका में इसे विश्व वन्यजीव कोष कहा जाता है। अब जो है WWF के बारे में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जानेंगे कि ये करता क्या है कि दुनिया भर में जितने भी लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हैं या तो उनके पहल के लिए धन प्रदान करता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य के किस खेल को मान्यता दी है? तो इसका सही आंसर है सीलम्बम। अब इस खेल के बारे में हम कुछ फैक्ट को जानेंगे। सीलम्बम जो है वो तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है, और यह जो है हथियार आधारित मार्शल आर्ट है। इसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, वो इसी प्रकार का खेल होता है, इसी को मान्यता दी गई है। हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो इसका सही आंसर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी किया है। यह अब तक का पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। अब आप ग्रीन बॉन्ड के बारे में हम आपको बताते हैं। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, जिसको हरित बॉन्ड भी कहते हैं। ये एक प्रकार का निश्चित आय वाला उपकरण है जिसे विशेष रूप से जलवायु एवं पर्यावरण परियोजनाओं के निमित्त धन एकत्र करने हेतु निर्धारित किया गया है। अब जो ये यूरो ग्रीन बॉन्ड है, इसको यूरो ग्रीन बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह जो है यूरोपियन संघ आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है, इसीलिए इसे यूरो ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है। और ये भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड है, क्योंकि एक ऐसा ग्रीन बॉन्ड है जिसको यूरोपियन संघ आयोग द्वारा विनियमित किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको याद करिएगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कैडर कोर की व्यापक समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका सही आंसर है बैजयंत पांडा। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। इस समिति में 15 सदस्य शामिल है, जिसमें क्रिकेटर SS महेंद्र सिंह धोनी भी और महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। और इस समिति का उद्देश्य है कि NCC को राष्ट्र निर्माण की दिशा में सुझाव देना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा समूह द्वारा 22 सितंबर 2021 को विश्व ऊर्जा भंडारण दिवस के अवसर पर एक आभासी वैश्विक सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित करेगा? तो इसका सही आंसर है इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। इंडियन एनर्जी स्टोरेज अलायंस विश्व ऊर्जा भंडारण दिवस के अवसर पर एक प्रदर्शनी व सम्मेलन का आयोजन करेगा। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस पार्टनरशिप पर आधारित एक अलायंस है। यहाँ पे जो है अलार्म छप गया है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलायंस है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस योजना के तहत रेल कौशल विकास योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। भारतीय रेलवे ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत रेलवे कौशल विकास योजना शुरू की है। यह पूरे भारत में 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की मदद से रेलवे को उद्योग प्रासंगिक कौशल में प्रवेश स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो ये जो रेलवे के लिए जो योजना है ये बहुत ही उसके विकास में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। अब हम जो है बढ़ते हैं क्विज टाइम की तरफ। हमारा पहला क्विज है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? और दूसरा हमारा क्वेश्चन है, IUCN का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे पिछले जितने भी करंट अफेयर्स बताए गए हैं उनमें से आपको मिल जाएंगे। तो आप जो है उनको देख के उसमें से ढूंढ के इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।